इसका वो कहाँ गया? क्लॉथ क्लॉथ था ही नहीं स्टार्टिंग से, फेंक दिए। ओके, फट गया होगा ना, फट जाता है। ओके सो ये हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नीचे भी रख सकते हैं। चलो हम खोल ही लेंगे। सो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, चल रहा है वीडियो है ना, उसकी टेंशन छोड़ दो। यू कम हियर विद योर कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन। हाँ, अरे कॉपी जो वहाँ लिखा था तुमने, टेस्ट वाला लेके आओ। द फर्स्ट सेंटेंस क्या, मेरे पिताजी ने ना, ये है ना, गरीबों की मदद की। मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। ओके सो डियर फ्रेंड्स, मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। चल रहा है, कंटिन्यू। ओके सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। मेरे पिताजी ने हेल्प वर्ब और मदद की। एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, इधर 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 आ सकते, इधर आ सकते। गरीबों की। हाँ हाँ है, गरीबों की। गरीबों की। तो और आगे तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, बताओ क्या। यू स्पीक। सब्जेक्ट दो, अभी जस्ट आई वाज। और प्लूरल। हाँ सिंगुलर और प्लूरल। हाँ सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, फिर से बोलो। सिंगुलर और प्लूरल। आज तूने सही बोला, कल अलग बोल रहे थे। ओके सो माई फादर इज सिंगुलर और प्लूरल। सो वेरी गुड, दिस इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कि ये किससे बनता है, सब्जेक्ट किससे बनता है। तो क्या था, बोलो। नाउन, हाँ प्रोनाउन, हाँ इंफिनिटिव हाँ, और वर्ब नहीं जीरन। नो, जीरन। हाँ, और अभी क्लॉज भी आएंगे। क्लॉज मतलब हाफ सेंटेंस, फुल सेंटेंस। दिस मे बी ऑल्सो सब्जेक्ट, है ना। नाउन प्रोनाउन, दिस नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, सेम थिंग। नाउन मीन्स नेम। अब ये जो मेरे पिताजी हैं, दिस इज नाउन और प्रोनाउन। मेरे पिताजी हैं, दिस इज नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन। मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी, ये नाउन है प्रोनाउन है। नाउन। नाउन। अब ये बोल रही नाउन है, आप बोल रहे प्रोनाउन है, कोई बात नाम नहीं। थोड़ी ना है। हैं? पिताजी का नाम थोड़ी ना है। नाम नहीं है नहीं। तो तुमको कैसा लग रहा है कि ये नाम नहीं है तो ये नाउन नहीं हुआ, प्रोनाउन नहीं हुआ। बताओ प्रोनाउन क्या होता है, इसको अब देखो क्या क्या हम तुमको एक्सप्लेन करें। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको आई हैव लेफ्ट दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास। हाँ, नाम नहीं है। अच्छा, मेरी माता जी ने किया कि मेरे पिताजी ने किया, पिताजी ने। दो डिफरेंट थिंग्स हो गया ना। ये भी नाम है, नाम ऑफ रिलेशन। नाम किसका हो गया, रिलेशन का नाम हो गया। अब हम पिताजी हैं, माता जी हैं, अंकल जी हैं, चाचा जी हैं, तो ये कैसे हम लोग पहचानते हैं, नेम से ही तो पहचानते हैं ना। सो दीज आर द नेम्स। मेरे पिताजी क्या हो गया, नाउन। यस। और इसकी जगह हम कहें प्रोनाउन करना पड़े तो प्रोनाउन क्या करेंगे। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यस, प्रोनाउन भी हमको ये कहना पड़ेगा, इसको चेंज करना है, प्रोनाउन करना है, तो क्या करना पड़ेगा तुम बताओ। जैसे कभी कहें यार इतना बड़ा क्यों बोले, हम यहाँ पर प्रोनाउन रखना चाहते हैं, तो क्या रखेंगे। अरे वह है, वह हिंदी में वह, उन्होंने। यस, उन्होंने गरीबों की मदद की, हो गया उन्होंने इस क्या है। हाँ, इन इंग्लिश ही, बट इन हिंदी उन्होंने। अब तुम उन्होंने क्या है, अब बताओ उन्होंने क्या है। पिताजी मेरे। हाँ, उन्होंने क्या हुआ, प्रोनाउन। और पिताजी क्या हो गया, नाउन। पहले तुम यहाँ पर मिस्टेक था ना। ओके, वेरी गुड। सो
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब्जेक्ट बनता किससे है। तो सब्जेक्ट आप समझ पा रहे हो, नाउन, नाउन से बनता है। बाय द वे इन्फिनेटिव, जीरन और क्लॉज ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। द थिंग्स, अदर थिंग्स इज किससे बनता है, अदर थिंग इज इट इज सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर। ऑब्वियसली सिंगुलर है ना, Yes. सिंगुलर इज प्लूरल इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ओके, आफ्टर दैट देखो, दिस वॉज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स मेरे पिताजी ने ना। अच्छा, अब इसके बाद इन हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, इन हिंदी सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। अब in English what will happen, what will sequence? Subject, Subject, verb, object. First verb and then Object. Very good. Opposite not so, but subject is at as it place. As it plays, but this अच्छा. verb and object. Okay, now type of tense it is, है ना। तो क्या वो इस पर डिपेंड करेगा, टेंस किस पर डिपेंड करता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई टेंसेस, बोलो। टेंस कैसे पता चला तुमको कि यार कौन सा टेंस है। अच्छा कोई बात नहीं, एक सेंटेंस और लेते हैं, मदद की है या मदद की था, मदद किया है, मदद किया था, मदद की है या किया था या करते हैं, मदद करते हैं। आपको लग रहा है these three things are different things? हाँ? So whenever I say to you identify tenses, tense, तो टेंस में तुमको क्या इसको देखना है कि इसको देखना है, इसको देखना है। अब आइडेंटिफाई करो, मदद की है, एक्चुअली अर्लियर इट वाज ओनली मदद की ना, है वाज साइलेंट, इट इज अंडरस्टूड यार, मदद की, मदद की, और एक मदद किया था, है ना, या मदद की थी, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा मदद की थी, मदद किया था या की थी, और अभी हम आगे मदद कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब मदद तो सब सेम, लेकिन आप बताओ यहाँ पर हमने सब लिख दिया। अब कैन यू आइडेंटिफाई विच इज, ओके फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई टेंसेस। कहाँ गया, नीचे नहीं गया, आवाज़ ही नहीं है। इधर पकड़ो तो इधर पकड़ो, तो पकड़ो, तुम पकड़ो और हम बोले चलो। फिर तुम बोल रहा ना, ठीक है ठीक है, ओके। सो नहीं है, अरे हो रहा है वो, हम इसको अभी इसके पापा ऐसे अरे वीडियो बना रहे हैं, दूर हटो। हम इसको बहुत बड़ा काम नहीं मानते हैं, भले हम करते नहीं है तो, क्योंकि हम जानते हैं जब इतना इजी हो चुका है, लेकिन हम पहली बार लग रहा है को ये करना चाहिए। और कुंवर सर वाकई में भी बहुत कम लोग, मतलब कि बहुत कम टीचर ऐसे पढ़ाएंगे ना, कहाँ पहचाने, मतलब कि ये हम लोग का एक्सपीरियंसड है, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस विच इज़ कमिंग आउट इन डिफरेंट वे। ओके, सो दिस इज़ द वर्ब एंड यू हैव टू, अच्छा दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। अच्छा चलो, मदद करते हैं, एक ये हो गया। अच्छा, मदद कर रहे हैं, मदद करते हैं, मदद कर रहे हैं, मदद नहीं, पहले यहाँ सुनो, मदद कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मदद क्या नाम है, किया था, हाँ ये किया था या मदद की। अच्छा ये, अच्छा करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा। अगर हम कहें गरीबों की मदद कर रहे हैं और आगे एक चीज़ और जोड़ दें, टाइम, अगर जब तक टाइम नहीं जाता है तब तक कंटिन्यूस रहेगा। जैसे टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा, हम कहें 2 सालों से, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बस टाइम का डिफरेंस है, लेकिन टाइम का डिफरेंस करने पर जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो चेंज हो गई। ओके, एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू विल सी, व्हेन यू विल लर्न अबाउट द पैसिव वाइज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का बनता ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, हमको पहले ऐसा लगता था यार बनते नहीं है। एक्चुअली सर पैसिव वाइज में ये टाइम का कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। इन द पैसिव वाइज हैज़ बीन वर्क हेल्पिंग फॉर द 2 आवर्स करने ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्टीन्यूस में ही पैसिव वाइज बन जाएगा। मतलब सबका बन सकता है, लेकिन बस वो कॉन्टीन्यूस में ही बनता है। अब आपको हैज़ बीन वो करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल पहले ये आइडेंटिफाई करो
कि ये है कर रहे हैं मतलब लग रहा है ना कि यार अभी कर रहे होंगे, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल कंटिन्यूअस। अच्छा हैं तुमने प्रेजेंट कैसे पहचाना? प्रेजेंट कैसे पहचानते हो? प्रेजेंट कैसे पहचानते हो? पहली बात तो देखो हम बता रहे हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं। ओके, जो सब्जेक्ट का काम खत्म हो चुका है लगभग, आप समझ गए हो ना। सब्जेक्ट दो बातें होती हैं, अब फोकस समझ लो। दो बातें हम तुमसे पूछेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग, इन द सेकेंड टाइम आई विल से टू यू ओके गो एंड टीच। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, हाउ डज इट फॉर्म, हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलो अभी इसको रहने देते हैं। ये जो हम कर रहे हैं, एक बात ऐसे होती है कि पहले दो बातें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। अच्छा, वो जो एक्टिव पैसिव भी होता है ना, होता है वर्ब में ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्टिव पैसिव सब वो सब कुछ नहीं होता है। जो भी ढेर सारा माथा पच्ची है वो कहाँ है? वर्ब में ही है। वर्ब ही सबसे ज़्यादा, सब्जेक्ट में हमने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनेगा? नाउन से, प्रोनाउन से, इन्फिनेटिव से, जीरेंड से, क्लॉजेज से, ये सब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब इसी से बनता है। हाँ, इनका प्लेस चेंज होता रहता है। ओके, तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज वर्ब। सो वर्ब में यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। अब ये इसको वर्ब नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइस। इसको बोलते हैं वॉइस। अब वर्ब क्यों नहीं बोलते हैं? वर्ब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। वॉइस बोल रहे हैं तो क्या मतलब, बताओ क्यों ऐसे वॉइस बोले? या वॉइस मतलब कि क्या जानते हो एक्टिव पैसिव वॉइस? हाँ बोलो, नहीं जानते कोई बात नहीं। हाँ, एक्टिव बिकॉज सम सेंटेंसेज आर देयर इन योर पैसिव वॉइस। जो आपने 10 सेंटेंस पढ़े ना, उसमें कुछ पैसिव जाता है, जाती है, जाते हैं, ये सब पैसिव वॉइस में। और जैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, कल अभी ये कहेगा ना। हाँ, करता है, करती है, करते हैं, हाँ, ये सब, यही सब एक्टिव वॉइस का। एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे? राम ब्रश करता है, हाँ, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। अच्छा, और राम के द्वारा ब्रश किया जाता है, हाँ, पैसिव वॉइस। तो अभी तुमने बोला था कि उसमें है जाता है, जाते हैं, आता है, इसमें नहीं आता है, आता है, तो दोनों में तो आ रहा है। लास्ट में तो दोनों में आ रहा है, किया जाता है, ब्रश किया जाता है और ब्रश करता है, दोनों में तो आता है, आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। वर्ब में वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्टिव पैसिव जो फ़र्क पड़ता है वो ये फ़र्क पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फ़र्क पड़ता है, वर्ब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसिव वॉइस में भी आएगा अभी कि कर रहे हैं, वो भी आएगा, उसमें करते हैं, पैसिव वॉइस में भी आएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा अभी बाद में, अभी आपको एक दूसरी क्लास लेंगे, है ना। ठीक, तुमको कोई एग्जाम्पल बताना होगी एक्टिव पैसिव का? क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव? पैसिव, हाँ हाँ, पैसिव एग्जाम्पल बोलो, पैसिव क्या होता है, ऐसा नहीं बोलना है, एग्जाम्पल बोल के समझाओ जैसे वो बता रहा था। चैप्टर 4 पढ़ा दिया गया है। हाँ, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, और एक्टिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव वॉइस, टीचर ने चैप्टर 4 पढ़ाया है। ये एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस। कैसे एक्टिव वॉइस पहचाना तुमने? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो पहले आया है, और पैसिव वॉइस में पहले जो काम हो रहा है वो पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। हाँ, यू अंडरस्टैंड क्या? अभी अब दो एक्टिव पैसिव विल टेक अनदर क्लास, ओके, सो आई विल टेल लेटर। हाँ, दिस अनदर क्लास। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्टिव है कि पैसिव है। अभी बचता है बताने को हमको। उसके बाद फिर आपको पहचानना है। अच्छा, एक्टिव पैसिव यहाँ से पहचानते ही नहीं हैं। एक्टिव पैसिव पहचानते हैं कहाँ से? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। जैसे ये सी वॉज टीचिंग करेक्ट, आप भी सही बोल रहे थे, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन आप आइडेंटिफाई कहाँ से कर रहे थे? यहाँ से। वो गलत। आपने क्या बोला था? टीचर नहीं, आपने क्या बोलते? पढ़ाते हैं, ब्रश करते हैं। क्या सेंटेंस था आपका? मैं ब्रश करता हूँ। तो ये है मैं, मैंने या मैं, और ब्रश ऑब्जेक्ट में आएगा, मैं ब्रश करता हूँ। फिर तुमने क्या बोला था? मेरे द्वारा ब्रश किया जाता है। हाँ, तो अब ये ब्रश यहाँ पर आ गया, मेरे द्वारा एक्चुअली यहाँ पर नहीं है। चलो ठीक है, चलो ये कर सकते हैं, एक्चुअली तो ब्रश किया जा रहा है, और हर बार मेरे द्वारा लगाया जाए कोई ज़रूरी है क्या? ब्रश करते हैं हम लोग ब्रश करते हैं,
अगर हमको इतने ही बोले सेंटेंस कि यार हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, तो क्या बोलोगे? अब मेरे द्वारा तो आया नहीं, जैसे चैप्टर पढ़ाया गया है, चैप्टर पढ़ाया जाता है, ये सब पैसिव वॉइस है। मतलब कि यहाँ पर मेरे द्वारा किसके द्वारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ाया जाता है, टीचर ने काम दिया है, दिस इज़ एक्टिव वॉइस पैसिव। काम दिया गया ना भाई, तुम यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ से नहीं पकड़ में आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ से पकड़ में आएगा। अब तुम एक एग्जांपल अभी चलो क्या हम तुमको बताएं, तो मेरे द्वारा हर बार तुमको लगता है पैसिव वॉइस में मेरे द्वारा बाय मी आएगा, नहीं आएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं पैसिव वॉइस में बाय मी आता ही नहीं है। जैसे अभी ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा क्या एग्जांपल था? टीचर ने है ना चैप्टर 4 को पढ़ाया या पढ़ा रही हैं, चलो पढ़ाया ऐसे बोल देते हैं ना। पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या बोलेंगे, चलो बताओ? चैप्टर 4 पढ़ाया गया। हाँ, अब बस ये चैप्टर 4 इधर आ गया, चैप्टर 4 और ये पढ़ाया गया, ये पढ़ाया जाता है। अब ये जो टीचर ने है तो हम कभी कहें या ना कहें, तुम क्या कर रहे हो, टीचर ने यहाँ लगा दिया, तुम यहाँ से रहोगे, यहाँ डिफरेंस आएगा, पढ़ाया गया और पढ़ाया, यहाँ से डिफरेंस नहीं आता है, वो बाद में बताएंगे। एक्टिव पैसिव और भी है, ढेर सारा है। फिलहाल तो पहले तो ये हम लोग को समझना पड़ता है एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसकी प्लेसिंग से एक्टिव पैसिव पहचानेंगे। जैसे टीचर ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया या पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया गया था, है ना, बाय टीचर। तो बाय टीचर, अब उसमें ये होता है, अभी हम लोग करेंगे एक्टिव पैसिव में, बस ये होता है ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहता है, सबसे लास्ट में, मोस्टली लास्ट में। भले हिंदी में तुमको लग रहा है कि ये टीचर के द्वारा चैप्टर 4 पढ़ाया गया, तुम फर्स्ट में रख रहे हो, तुमको लग रहा है टीचर, तो टीचर अभी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? चैप्टर 4 को पढ़ाया गया। खैर वो बात की बात है। तो सबसे पहले पहचानना होता है एक्टिव क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, वॉइस। इसके बाद पहचानना होता है इसमें, अब बताओ, इसको देख के पहचानो कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब तुम यहाँ देखोगे कि क्या, यही तो मिस्टेक कर रहे हो। एक्टिव पैसिव कहाँ से पहचानोगे? अब जो एक तरीका और एक्टिव पैसिव पहचानने, अभी एक्टिव पैसिव पहचानने का एक तरीका और है। देखो व्हाट आई हैव टोल्ड यू ना, देखो ये है टीचर, ये कौन है? टीचर। ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 टीचर। अच्छा, ये जो हमने बनाया ना एरो, ये क्या है? वर्ब है, वर्ब। टीचर पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। तो अब ये हम समझाएंगे एक्टिव पैसिव, हमने कहा ना दूसरी क्लास लेंगे। पढ़ाया, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा मतलब कि ये वर्ब है, ये समझो, पढ़ा रहे हैं ना, टीचर पढ़ा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 4। तो अगर हमने ऐसे किया, जैसे मेरे पिताजी ने मदद की, इतना सेंटेंस भी था, काफ़ी था। गरीबों की, ये ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश में वैसे बाद में आता है। तो अब टीचर पढ़ा रहे हैं, अभी तुमने ये जो सेंटेंस आया उसमें पैसिव आया है। तो अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा, तो अगर टीचर की बात की जाए और टीचर के साथ में वर्ब जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और हम खाली टीचर को हटा दें, इसको उठा के यहाँ लगा दें कि भैया चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाता है, मतलब कि अब हम लोग, मतलब कि ये जो पढ़ाया जाता है, ये बस पढ़ाया जा रहा है। अभी जो वर्ब, अभी इसमें क्या है, टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर में टीचर पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है। अब ये चीज़ जो वर्ब है इसके साथ में चली गई, और ये वाला हम कहें टीचर कहाँ चलेगा? टीचर, वो बाय टीचर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। टीचर ब्रैकेट में, समझ गए एलेन? मतलब कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। पढ़ा रहे हैं सेम, तो हाँ इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, पढ़ा रहे हैं और ये हो रहा पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है क्या मतलब ये है कि ये चैप्टर 4 किसी को नहीं पढ़ा रहा है, उसको तो खुद ही पढ़ाया जा रहा है। मतलब कि उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, एक्शन समझ रहे हो? ये कोई दूसरा है जिसको पढ़ा रहा है। जैसे कि राम ने, है ना, अशोक को मारा, अशोक को मारा गया। हाँ, राम ने रावण को मारा। राम, अभी हमने कहा ये हम अलग क्लास लेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा। राम ने मारा, है ना,
और ये है रावण। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी ये सब्जेक्ट है ना, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, ऐसा सेंटेंस बन सकता है कि रावण मारा गया, रावण और ये एरो आ गया इसके ऊपर, मारा गया, रोड बनाई गई। अब किसके द्वारा बनाई गई, कितनी बार हम लोग नहीं बताते हैं। रोड बनाई गई, स्कूल खोल दिया गया है, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पर किसने खोला क्या पता चल रहा है, नहीं ना। बस अब ये है रावण मारा गया, तो रावण ने किसी को नहीं मारा है बल्कि रावण को ही मारा गया है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, ऐसे देखो ना, समझे। तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि एक्टिव है या पैसिव है। वर्ब से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वर्ब में थोड़ा बहुत हिंदी में ही फ़र्क होता है कि मारा और ये मारा गया। कर क्या सकते हो, इसको समझो। राम ने जैसे एक एरो लिया और रावण को ऐसे मारा, बाद में क्या है, राम खत्म हो गए, एरो तो आ रही है अभी तक भाई मरने के लिए एरो तो आएगी ही ना। वर्क अभी भी हो रहा है कि रावण मारा गया, रावण को मारा जा रहा है। टीचर, चलो ये इसको हटाते हैं सब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए है ना, वर्ब आपको समझाते हैं। जो पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इज द गेम ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम्हारा क्या था एग्जांपल? मैं अब तुम्हें एग्जांपल ही भूल गया ना, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ। हाँ, मैं ब्रश करता हूँ। हाँ, मैं ब्रश करता हूँ। अब मैं का फ़ोटो बनाते हैं, ये तुम हो, है ना। एक है ब्रश, ये हो गया ब्रश, और ये है एरो। क्या होता है, मैं ब्रश करता हूँ, करता हूँ। अब देखो, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब, मैं करता हूँ। अब अभी हम क्या करेंगे, देखो हम हर जगह वही कर रहे हैं। आप हर जगह देखो, हम अभी रावण को मारा गया, रावण पर एक्शन तो हो चुका है, लेकिन किसने किया वो हमको पता नहीं है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। अब हमें ये ब्रश किया जाता है, ऐसे आएगा, क्या आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा कि ब्रश सवेरे सवेरे मॉर्निंग में ब्रश किया जाता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो अभी एक्शन तो ब्रश के ऊपर ही हो रहा है। ब्रश तो किसी को कर नहीं रहा है कि लाओ हम ब्रश तुमको कर दें। ब्रश तो खुद किया जा रहा है। रावण ने तो किसी को मारा नहीं, रावण को मारा गया। फिर ये चैप्टर 4 थोड़ा किसी को पढ़ा रहा है, चैप्टर 4 को तो पढ़ाया जा रहा है ना, उसी के ऊपर एक्शन हो रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट था वही मेन है यहाँ पर। कितनी बार अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के चक्कर में ना पड़ो अभी, बस ये समझो कि ब्रश किया जाता है। तो मतलब कोई ब्रश, अभी चलो चाहे और लिख देते हैं, ब्रश किया जाता है, किया जाता है। अब बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट हमने बताया, सब्जेक्ट कोई बताया हमने कि ब्रश किया जाता है, मॉर्निंग ब्रश किया जाता है। तो तुम सोचोगे कि यार ये एक्टिव है कि पैसिव है, बताओ कैसे पहचानोगे? इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में ना पड़ो, ब्रश समझो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी तो तुम ये समझ गए कि इसमें कौन कर रहा है, ये तो नहीं ना। तुम कहोगे ब्रश किया जा रहा है, किसके द्वारा? तुम्हारी हैबिट क्या है कि मेरे द्वारा ब्रश किया जा रहा है, बाय मी हम जरूर लगाएं लास्ट में। टीचर लोग पढ़ाते भी ऐसे हैं कि सब्जेक्ट को इधर कर दो, ऑब्जेक्ट को उधर कर दो, बाय मी आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बाय मी आता ही नहीं है। अरे रोड बनाई जा रही है ना, ये हम कहें नेताओं के द्वारा है कि ऑफिसर्स के द्वारा है, डीएम बना रहे हैं, स्कूल खोला जा रहा है। स्कूल तो नहीं खुल रहा है कि स्कूल जाए किसी को खोलेगा, स्कूल पर ही बात हो रही है ना। स्कूल कह रहे हैं स्कूल नहीं खुल रहा है, दिस ऑल आर पैसिव वॉइस। हाँ समझ रहे हो मेरी बात। स्कूल खोला जाता है जुलाई में, बताओ स्कूल जुलाई में खोला जाता है, पैसिव है कि एक्टिव है? स्कूल जुलाई में खोला जाता है, पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, कौन खोल रहा है ये? दो सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट की पहचान कहती है। जैसे हम ऐसे बता रहे हैं, मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की, तो सब्जेक्ट है ना, कौन कर रहा है, कौन किया मदद, कौन ना से तो हम कहेंगे पिताजी, तो दिस इज द सब्जेक्ट, है ना। हम कह रहे हैं किसकी मदद की, देखो सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है कि किसने, है ना, किसने मदद की या कौन मदद किया, किसकी मदद की, टू होम, किसकी मदद की। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब होगा तो वर्ब तो पहचानते हैं। तो जो एक्टिव पैसिव है वो वर्ब का खेल नहीं है ज़्यादा, किसका खेल है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का।
और कितनी बार ये सब्जेक्ट जिसको आप तुम जानते हो तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ब्रश किया जाता है मॉर्निंग ऐसा होता है ना, यार रात को तो सोया जाता है, तो अभी पैसिव वॉइस है। अभी कौन कौन सोता है? अरे सभी लोग सोते हैं ये नहीं कह रहा कि रात को सोया जाता है मेरे द्वारा जैसे एक सेंटेंस एक्टिव होगा कि मैं रात को सोता हूँ, मैं रात को सोता हूँ, और सोया, और हम कहें रात को सोया जाता है, हम सभी लोग सोते हैं। सभी लोग सोते हैं। तो सभी लोग सोते हैं, बताओ ये क्या एक्टिव है कि पैसिव? सभी लोग सोते हैं, एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है भाई। कौन लोग सोते हैं? सभी लोग सोते हैं। कौन लोग सोते हैं? सभी लोग सोते हैं। सब्जेक्ट मिल रहा है ना वहाँ पर, और बस सब ये हम कहें रात में सोया जाता है। कौन सोता है? पैसिव वॉइस है, समझ में आया? अब जैसे कि ये तुम क्या, मैं ब्रश करता हूँ, तो ये एक्टिव है कि पैसिव? कौन कर रहा है? एक्टिव। क्यों? क्योंकि कौन कर रहा है? मैं। अब मैं ब्रश किया जाता है, तो तुम लोग सर कौन करता है? तो क्या आंसर भी यहाँ मिलेगा क्या? ब्रश किया जाता है बाई विशु या बाई एलन? नो। तो ये तो सब करते हैं या कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो आंसर ही नहीं मिल रहा है हमको। भाई ब्रश किया जाता है रात में, हम ऐसे बोले ब्रश रात में किया जाता है, तो हो गया पैसिव वॉइस। क्राइम किया जाता है। हाँ, रात में क्राइम होता है, या स्कूल खुला जाता है, पंखा चलाया जा रहा है, पंखा चलाया जा रहा है, एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। यस, मैं पंखा चलाता हूँ। हाँ, तो ये एक्टिव है। ओके, सो आप समझ गए कौन प्रश्न करना है, उसमें क्या करना है, कौन कौन कर रहा है। तो कौन जब जिसका आंसर मिल जाए तो समझना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो आप समझ पा रही है, तो आपको ऐसे कौन कोरने का टाइम नहीं रहेगा। आप ऐसे समझो कि अच्छा पंखा, क्या पंखा किसी को चलाएगा क्या जाके? नहीं ना, पंखे के ऊपर तीर आ रहा है, एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, पंखा चलाया जा रहा है, पंखा चलाया जाता है। अब हम बोले पंखा चलाया जाता है गर्मी में, गर्मी में पंखा चलाया जाता है, तो ये एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। क्योंकि पंखा है। अरे यार चीज़ मेरे पास है, हम सोचे कहाँ गया। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव आपको और भी हम पढ़ाएंगे, है ना। फिलहाल अभी हम लोग आ रहे थे एक्टिव पे ही। एक्टिव और पैसिव में दोनों में जो पहचानने का जो वो होता है कि इंडेफिनिट है कि कॉन्टीन्यूअस है कि परफेक्ट है ना, वो अब आपको हम सिखाते हैं। तो फिलहाल अभी आपको हमने थोड़ा बहुत बताया। ओके 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 ओके। अब देखो, पहला काम होता है एक्टिव पैसिव पहचानना। सेकंड काम होता है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ये पहचानना बहुत आसान होता है। इसमें भी होता है प्रेजेंट, पास्ट और अब पहली बात ये बताओ, पिताजी ने गरीबों की मदद की, एक्टिव है कि पैसिव? पिताजी ने, अब एक्टिव। एक्टिव वॉइस है ना। हाँ। किसने की? भाई पिताजी ने किया। पिताजी ने की। ओके, अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? पास्ट। अब ये जो आ गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये पता चलता है वर्ब से। अब ये गरीबों की और ये पिताजी से पता नहीं चलेगा, अब सब कुछ कहाँ आएंगे? वर्ब पर। तो अब चलो ठीक है, अब बताओ ये मदद की, अब वहाँ पर क्या हुआ था कि कभी है और था दोनों साइलेंट रहता है। अब ये समझना पड़ता है, जैसे कि आपकी मम्मी बोलेंगी अरे हम लोग के घर पर ना हम लोग की बहुत ज़मीन थी, है ना, हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की। ऐसा सुना है आपने? इन लोग बात करते हैं कभी। अब ये नहीं कह रहे कि हम लोगों ने बहुत मदद की थी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो अंडरस्टूड है। अरे हम लोग के पास ना बहुत पैसा था, मेरे पिताजी ना डॉक्टर थे, तुम्हारी मदर मान लो कहें कि आपको पता है मेरे पिताजी डॉक्टर थे, बहुत गरीबों लोगों की दवा दिया, उन्होंने दवा दिया, बहुत लोगों की मदद की। अब वही तो कहेंगे नहीं मदद की थी, ऐसा भी बोल सकते, उन्होंने बहुत लोगों की मदद कर चुके थे, ऐसा बोलेंगे ना। सिंपल सी बात है कि उन्होंने मदद की, परफेक्ट हो गया, वो मदद कर रहे हैं तो इस समय हो गया प्रेजेंट, और कर रहे थे तो क्या हो गया? पास्ट। कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे पहचानोगे बोलो? तो तुम चेयर लेके बैठ जाओ, चेयर लेके बैठ जाओ। तुम लोग को पैर दर्द कर रहा है? नहीं दर्द कर रहा है तुम्हारा? नहीं दर्द कर रहा है? अभी तुम लोग, अभी हमने एक सेंटेंस नहीं पढ़ाया। चलो अब ये तुम पहले बताओ कि इसके बाद में पहले ये बताओ कि कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कैसे बनाते हैं, है ना। चाहे एग्जांपल दे के पढ़ाओ चाहे ऐसे पढ़ाओ। फिर ये बताओ इसमें, अब इसमें आएगा, सब में आता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। दो जब तो पहले तो काम ये पहचानना होता है कि एक्टिव है कि पैसिव है। दूसरा ये पहचानना होता है कि इसमें क्या है। तो अभी तो हम लोग अब पैसिव इधर जा नहीं रहे, इधर है। अभी प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ये पहचानना है। फिर इसके बाद सब में चार गो होता है, 4 गो इधर। 4 गो में से बस 3 ही को आता है।
कहाँ 3 को आता है? 4 4, ये 4 4 क्या है बताओ? बल्कि 5 होता है, हम तो समझते हैं 5 होता है। बताओ ये क्या है? पहले तुमको ये पहचानना पड़ता है कि प्रेजेंट है, फिर ये पहचानना पड़ता है सिंपल, जो तुम बोल रहे थे ना सिंपल। हाँ। तो एक पहला होता है सिंपल, दूसरा दूसरा होता है इंडेफिनिट, इनडेफिनिट। उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूस। देखो एक्चुअली सिंपल में मेन वर्ब आते ही नहीं है, ये हम बताए ना, मेन वर्ब हाँ, नहीं main है, verb नहीं वहाँ कोई आती चीज़ है। होना होता है बस। आई एम ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। बट आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, Letter। अब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। नहीं है। आई हैव दिस पेन, दिस इज सिंपल। यहाँ कोई वर्ब नहीं है, बस कोई चीज़ होना है ना, ये पता है तुमको, बी टू बी वाला, हैव वाला। I write with this. तो दिस इज द इंडेफिनिट सेंटेंस, नॉट सिंपल। ये बुक वाले वो कंफ्यूज करते हैं सब, बुक वाले कंफ्यूज गलत लिखे हैं वो लोग। सिंपल का मतलब ये कहना चाहिए। अच्छा इनडेफिनिट का मतलब, ओके, इनडेफिनिट के बाद क्या होता है ना कि एक होता है डेफिनिट, डेफिनेट मतलब निश्चित। हाँ, और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित। तो डेफिनिट निश्चित क्या होता है? 3 बातें निश्चित होती हैं, बल्कि हैं तो 2 ही बातें, तो चलो 2 ही बातें रख दें। एक होता है कि कोई चीज़ हो रहा होता है, हाँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, डेफिनेट का मतलब होता है मैं पढ़, और दूसरा है कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूँ। इंडेफिनिट में ये मतलब इसका ऑपोजिट होता है। अच्छा पहले डेफिनेट में बताओ, डेफिनेट से इसे क्या पता चल रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पता चल रहा है? बोलो। मैं पढ़ता हूँ इसमें। जो हम पहले पूछ रहे हो बताओ। डेफिनेट का मतलब हमने कहा ना कि डेफिनेट है, कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब अभी काम कंटिन्यू Continue हो हो रहा रहा है, है। यही पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। तो अच्छा डेफिनेट पता चल रहा है तो इसको आप डेफिनेट नहीं बोलते हैं, इसका नाम अलग लगे। यहाँ पर क्या कर रखेंगे? कॉन्टीन्यूअस। ठीक, एक और है, मैंने पढ़ लिया है, तो क्या पता चल रहा है? परफेक्ट। परफेक्ट, काम हो चुका है, मैंने पढ़ चुके हैं, ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम काम जो कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। ओके, कहाँ गया भाई? तो ये 2 ही हमने बनाया। होता क्या है कि इसको थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाए अगर,